एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजपूत युग के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? CT 2024 में पूछा गया है। डॉक्टर DR भंडारकर, विसेंट स्मिथ, गौरीशंकर, जेम्स टोड। तो इसका आंसर क्या आएगा? DDR भंडारकर। DDR भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। वे चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं और गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल कहलाता है? राजपूत काल, तुगलक काल, वर्धन काल, मराठा काल। तो कौन सा काल कहलाता है? राजपूत काल। किन विद्वानों ने राजपूतों को सिथियन मानकर उन्हें मध्य एशिया से आया बताया? तो किन्होंने बताया? टोड व ब्रुक ने। चीनी यात्री फायान ने राज्य के किस नगर की यात्रा की थी? भीनमाल, बैराट, माध्यमिका, शाकंभरी। तो किसकी यात्रा की थी? भीनमाल। गौरीशंकर ओझा और मोनोत नैन्सी के अनुसार गोहिल वंश थे सूर्यवंशी, अग्निवंशी, यज्ञकुंड से ब्राह्मण वंशी। तो कौन से वंशी थे वो? सूर्यवंशी। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, सूर्यमल मिश्रण, BR भंडारकर, विलियम क्रूक। तो कौन है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन सा था? चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, परमार। तो कौन था? चौहान। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने चौहानों को निम्न में से किसका वंशज बताया? ब्राह्मण वंशीय, सूर्यवंशीय, चंद्रवंशीय, रामवंशीय। तो कौन सा बताया? सूर्यवंशीय। चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में कहा गया है? किस शिलालेख में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? गौरीशंकर ओझा, विलियम क्रूक, डॉक्टर भंडारकर, नैन्सी। तो किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर। निम्न में से किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय राज्य वंशों का उदय हुआ? किसकी मृत्यु के पश्चात? हर्षवर्धन। किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के युग को राजपूत काल कहा था? KC श्रीनिवास, BL थापर, विंसेंट स्मिथ, डॉक्टर हरिचंद्र ओझा। तो किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। नैनसिरी ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? 20, 24, 36, 84। तो कितनी शाखाओं को मिलता है? 24। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? रजतपुत्र, राजपूत, राजपुत्र, राजनायक। तो किसका प्रयोग किया था? राजपुत्र। नैन चंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है? चंद्र से, सूर्य से, अग्नि से, ब्राह्मणों से। तो किससे बताई गई है? सूर्य से। गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ किया था? पुष्कर, माउंट आबू, रणथंभौर, भीनमाल। तो कहाँ किया था? माउंट आबू। सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया? चंद्रशेखर, नैन चंद्र सूरी, राजशेखर, जयसिंह सूरी। तो किसने किया? राजशेखर। राजशेखर ने कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास और भुवनकोश की रचना की। प्रतिहारों को वैदिक क्षत्रियों का वंशज किसने बताया? डॉक्टर ओझा ने। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं? आर्य, ब्राह्मण, वैश्य, अग्निकुंड, राजपूत। तो क्या आएगा? अग्निकुंड राजपूत। चीनी यात्री वेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया था? कुचेचो, पिलोमोलो, सिसोयू, गिप्पोमोनो। तो क्या बताया था? पिलोमोलो। निम्न में किसने राजपूत की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई? क्रूक महोदय, कर्नल टोड, डॉक्टर भंडारकर, उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? किसने माना है? जेम्स टोड ने। इतिहासकार RC मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणों के लिए बाधक का काम किया? 2री से 4वीं, 3री से 5वीं, 6ठी से 12वीं,
12वीं से 15वीं, तो क्या आएगा 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी। निम्न में कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? परमार, सिसोदिया, चौहान, चालुक्य, तो क्या आएगा सिसोदिया। निम्न में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? किसने कहा था ये? चंद्रबरदाई ने। मेवाड़ के सिसोदिया को निम्न माना जाता है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, नागवंशी, तो क्या आएगा सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है अग्निकुंड से। युआन चुआंग द्वारा उल्लेखित पो लिए तालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? बैराठ। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कर्नल टोड के द्वारा। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व कौन सी अवधि के दौरान था? ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। 8वीं से 12वीं, 6ठी से 7वीं, 5वीं से 9वीं, तीसरी से 5वीं, तो क्या आएगा 8वीं से 12वीं शताब्दी। इतिहासकार आर सी मजनूर के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणों के लिए बाधक का काम किया? तो क्या जाएगा 6ठी से 12वीं शताब्दी।